प्रयागराज एक ऐसा शहर जहां हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है, जहां संगम की आस्था, क्रांति की आग और बीते साम्राज्यों की परछाइयां आज भी हवाओं में महसूस की जा सकती हैं। लेकिन इसी शहर के बीचों बीच एक ऐसा कोना भी मौजूद है जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो समय अचानक थम गया हो। शहर का शोर धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है, गाड़ियों की आवाज़ें फीकी पड़ जाती हैं और सिर्फ भारी, ठंडी और बेचैन कर देने वाली हवा की धीमी सरसराहट सुनाई देती है। ये प्रयागराज कैंटोनमेंट का वो हिस्सा है जिसे शायद इतिहास ने नहीं बल्कि इंसानों ने भुला दिया। यहाँ मौजूद कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री सिर्फ एक कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि युद्ध, साम्राज्य और बलिदान का जीवित दस्तावेज भी है। इस सिमेट्री में दफन लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। यहाँ ब्रिटिश आर्मी के अधिकारी, भारतीय सैनिक, रॉयल एयरफोर्स के जवान, मेडिकल स्टाफ, इंजीनियरिंग यूनिट्स और युद्धकालीन सपोर्ट सेवाओं से जुड़े लोग दफन हैं। यहाँ की कुछ कब्रें उन सैनिकों की हैं जो सीधे युद्ध में मारे गए, जबकि कई ऐसे भी थे जो घायल अवस्था में भारत लाए गए और सैन्य अस्पतालों में दम तोड़ बैठे। एवं कुछ कब्रें युद्धबंदी सैनिकों की भी मानी जाती हैं। सबसे विचलित करने वाला हिस्सा उन अननोन ग्रेव्स का है जहां किसी सैनिक की पहचान तक नहीं हो सकी। इन कब्रों पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी है, नोन अनटू गॉड, यानी इन्हें केवल ईश्वर जानता है। सोचिए वो युद्ध कितना भयावह रहा होगा जिसमें किसी इंसान का चेहरा, उसकी पहचान, यहाँ तक कि उसका नाम भी इतिहास से मिट गया। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार की कब्रों का वर्गीकरण भी दिखाई देता है। कुछ कब्रों पर क्रॉस बने हैं जो ईसाई सैनिकों की पहचान मानी जाती है। कुछ पत्थरों पर अलग धार्मिक प्रतीक अंकित है, जैसे स्टार ऑफ डेविड जो यहूदी सैनिकों को दर्शाता है, या भारतीय सैनिकों के लिए विशेष सैन्य चिन्ह। यहाँ की कई कब्रें कॉमनवेल्थ देशों जैसे ब्रिटेन, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सैनिकों की हैं। यानी ये जगह सिर्फ प्रयागराज का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के युद्ध इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। इन कब्रों के नीचे सिर्फ सैनिक नहीं सो रहे बल्कि यहाँ अनेक अधूरे सपने दफन हैं। किसी माँ का बेटा, किसी औरत का पति, किसी बच्चे का पिता। और सबसे गहरी बात यह है कि यहाँ एक ब्रिटिश अधिकारी और एक भारतीय जवान कंधे से कंधा मिलाकर मिट्टी में सो रहे हैं, जिन्हें शायद जीते जी बराबरी कभी नहीं मिली, लेकिन मौत ने दोनों को एक ही मिट्टी में मिला दिया। ये दर्शाता है कि युद्ध कभी इंसान की नस्ल नहीं पूछता। गोलियां धर्म, रंग और भाषा नहीं देखती, वे सिर्फ शरीर गिराती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं। टूटे हुए परिवार और खामोश यादें। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ का सन्नाटा और भी भारी हो जाता है। हवा जब इन पत्थरों के बीच से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अनकही आवाज अब भी भटक रही हो। शायद वे आवाजें सिर्फ एक सवाल पूछती हैं, क्या दुनिया ने हमारे बलिदान को सच में याद रखा है या इसे इतिहास बनाकर भूल गए? युद्ध और मौत के इस भारी सन्नाटे से कुछ ही दूरी पर खड़ी है एक बिल्कुल अलग दुनिया, सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च। पहली नज़र में ये चर्च उतना भव्य नहीं लगता जितने पुराने गॉथिक चर्च दिखाई देते हैं। न ऊंचे टावर, न अत्यधिक सजावट, लेकिन इसकी सादगी के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सीधे ईसा मसीह के दौर तक जाता है। ये चर्च भी अपने भीतर कई धार्मिक और सांस्कृतिक वर्गीकरण समेटे हुए हैं। ये मालंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च परंपरा का हिस्सा है जो भारतीय ईसाई धर्म की सबसे प्राचीन शाखाओं में गिनी जाती है। यहाँ की प्रार्थनाओं में सिरियाक और अरामैक भाषाओं का प्रयोग होता है, जिन्हें प्राचीन सेमेटिक भाषाओं की श्रेणी में रखा जाता है। इस चर्च की संरचना भी पश्चिमी गॉथिक चर्चों से अलग है। ये अधिक पूर्वी या ईस्टर्न क्रिश्चियन आर्किटेक्चर शैली को दर्शाती है। यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जैसे कि होली कुर्बाना या पवित्र प्रार्थना, इवनिंग प्रेयर, सिरियाक हिम्स और कैंडल रिचुअल्स। इस चर्च की दीवारों पर बनी आकृतियां केवल सजावट नहीं बल्कि बाइबल और प्रारंभिक ईसाई इतिहास की प्रतीकात्मक व्याख्याएं हैं।
उत्तर भारत के बीचों बीच स्थित ये चर्च दक्षिण भारतीय और मध्य पूर्वी ईसाई परंपराओं का एक दुर्लभ संगम बन चुका है। जब चर्च के भीतर धीमी प्रार्थनाएं गूंजती हैं, मोमबत्तियों की लौ कांपती है और बाहर की दुनिया का शोर अचानक गायब हो जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे समय पीछे लौट गया हो। ये सिर्फ एक चर्च नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है, जहां आस्था दिखाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज प्रयागराज का ये कोना जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे विरोधाभास को सामने लाता है। एक तरफ वॉर सेमेट्री है, जहां हर पत्थर विनाश, युद्ध, शहादत और टूटे हुए परिवारों की कहानी कहता है, तो दूसरी तरफ सेंट थॉमस चर्च है, जहां सदियों पुरानी प्रार्थनाएं आज भी शांति और उम्मीद का संदेश देती हैं। एक जगह इंसान की क्रूरता याद दिलाती है, तो दूसरी उसकी आस्था। लेकिन दोनों जगहों में एक चीज समान है, खामोशी। ऐसी खामोशी जो चीखती नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। अगली बार जब आप प्रयागराज कैंट की इन सड़कों से गुजरें, तो कुछ पल रुकिएगा, इन सफेद पत्थरों को ध्यान से देखिएगा, इन चर्च की दीवारों को सुनिएगा, क्योंकि जब शोर खत्म हो जाता है, तभी इतिहास अपनी असली आवाज में बोलता है। और शायद तब आपके मन में भी वही सवाल उठेगा कि सदियां बीत जाने के बाद हमारी पहचान क्या बचेगी? पत्थरों पर लिखा एक नाम या किसी के दिल में बची हुई एक छोटी सी याद?